एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, सही कार्य करता है और सही समय में सही बातें बोलता है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का सरलता से उपाय निकाल लेता है, उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसे दूसरों से अलग करती हैं? दोस्तों, इस बोध कहानी में बताए गए हैं 7 गुण। अगर आपके अंदर हैं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और यदि नहीं हैं तो आप इन 7 गुणों को अपनाकर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। तो आइए जानते हैं वह 7 गुण कौन से हैं। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है कि क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ? अब मंत्री राजा के पास नौकरी करता था। उसने कहा कि राजा साहब, कैसी बात करते हो? आप नगर के राजा हैं तो सबसे बुद्धिमान ही हुए। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजपाट तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सच बात बताओ मंत्री जी, क्या मैं बुद्धिमान हूँ? तो मंत्री ने डरते हुए कहा कि नहीं राजा साहब, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। यह बात सुनकर राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन राजा ने गुस्सा किया नहीं, क्योंकि राजा को पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, तो फिर बताओ कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? तो मंत्री ने कहा, राजा साहब, मैं भी कोई बुद्धिमान नहीं हूँ। इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या जरूरत, हम यहाँ के राजा हैं। आप नगर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हो वो हमारे राज्य में आ जाए, उसको राजा साहब बुला रहे हैं। यह बात सुनने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि राजा साहब, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता, इसीलिए अगर हम ढिंडोरा पिटवा भी देंगे तो अपना राज्य मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ही अपने आप को बुद्धिमान कहेंगे और वो अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहाँ आकर अनाप शनाप बातें करेंगे। इसीलिए हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। उसके बाद मंत्री जी पूरी रात सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाऊं कि जिससे बुद्धिमान व्यक्ति हमारे राजा के पास आ जाए। दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी तरकीब है। यदि हम यह तरीका अपनाते हैं तो बहुत ही जल्द बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है? मंत्री जी ने कहा कि हम पूरे नगर में एक ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राजा ने जो कभी ना सुनी हो ऐसी बात कोई हमें आकर बताएगा तो हम उसको 1000 मोहरे देंगे। यह सुनने के बाद राजा थोड़े हैरान हुए और कहा, मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं? हम कंगाल हो जाएं? ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने नहीं सुनी हैं, और कोई भी व्यक्ति हमें यह बातें आकर बताएगा तो हमें 1000 मोहरे देनी होगी, और भला वह व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मंत्री जी ने कहा, कोई बात नहीं राजा साहब, इसका भी एक उपाय है। हमें कोई भी नई बात बताएगा तो हम कह देंगे यह बात तो हमने सुन रखी है, और यदि हम ऐसा कह देंगे तो हमें 1000 मोहरे देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह हमसे कोई नई बात नहीं कहेगा, बल्कि वह व्यक्ति 1000 मोहरे पाने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा और हमें वह 1000 मोहरे देनी ही पड़ेगी। यदि ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वही व्यक्ति बुद्धिमान होगा। उस राजा ने मंत्री के कहे अनुसार पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। अब बहुत सारे लोग आने लगे और राज दरबार में एकत्रित होने लगे और एक एक करके सभी अपनी नई नई बातें बताने लगे। हर बात को सुनकर राजा यही कहता कि भाई, यह बात तो मैंने सुन रखी है। दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे, क्योंकि 1000 मोहरों के लालच में बहुत सारे लोगों ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से अलग अलग बातें बताई। कोई आदमी बहुत दूर की बात बताता तो कोई आदमी बहुत पुरानी बात बताता, लेकिन प्रत्येक बात को सुनकर राजा बस यही कहता कि यह बात तो मैंने सुन रखी है। ऐसे करते करते बहुत से लोग आए और अपनी बात राजा के समक्ष कही, लेकिन हर बात को सुनने के बाद राजा बस यही कहता कि यह बात तो मैंने सुन रखी है। थोड़े दिन बाद एक साधु राजा के दरबार में आता है और कहता है कि राजा साहब, नई बात बताने पर क्या आप ही यहाँ पर मोहरे देते हैं? राजा ने कहा, हाँ, हम कोई नई बात बताने पर उसको 1000 मोहरे देते हैं।
लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमें कभी ना सुनी हो। साधु ने कहा, ठीक है। अब साधु कहने लगा, राजा साहब, यह बात मैंने अपने दादाजी से सुनी है। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ही ज्यादा धन था और आपके परदादा जो कि पृथ्वी सिंह थे वो यहाँ के राजा थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ था जो शायद आपको पता नहीं होगा। पृथ्वी सिंह जब यहाँ के राजा थे उस समय हमारे नगर में अकाल पड़ा था, जिसके अंदर लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ और राजपाट में भी धन की कमी हो गई थी। और मेरे परदादा के पास बहुत ही ज्यादा धन था और आपके परदादा जी मेरे परदादा जी से 2000 सोने की मोहरें उधार में लाए थे। मेरे परदादा जी कहा करते थे कि यदि वह पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को वह 2000 मोहरें लौटा देते तो हम कभी भी गरीब नहीं रहते। अब देखो ना राजा साहब, मेरे परदादा जी ने आपके दादाजी की मदद की, इसीलिए हमारे परदादा जी गरीब हो गए। फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे, हमारे पिताजी भी गरीब रहे और मेरा भी इसी परिवार में जन्म हुआ और इसीलिए मैं भी साधु बन गया। मुझे पता था कि यदि आपके पास आऊँगा तो आप दोगे तो नहीं, क्योंकि आपने वह बात अभी तक सुनी नहीं। लेकिन आपने यह कहा है कि कोई नई बात मुझे सुनाएंगे तो 1000 मोहरें मिलेंगी, इसीलिए मैं आपको यह बातें बताने आया ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। अब यह बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यही है, क्योंकि राजा अब पूरी तरह से फंस चुके थे। अब अगर राजा यह कह दे कि नहीं, मैंने यह बात नहीं सुनी, तो शर्त के मुताबिक 1000 मोहरें उस व्यक्ति को देनी पड़ेगी, क्योंकि राजा ने इस बात का ढिंडोरा पिटवाया था कि कोई नई बात मुझे बताओ। और अगर राजा यह कह दे कि नहीं, यह बात तो मैंने सुन रखी है, तो फिर जो 2000 मोहरें उधार ली थी वो उसको लौटानी पड़ेगी। अब राजा को भी ये ज्ञात हो गया था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति ने किस तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें फंसाया है। उसके बाद वह राजा उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, साधु बाबा, हम यह देखना चाहते थे कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। मेरे और मंत्री के बीच में शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरे से भी ज्यादा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है या नहीं, और हम बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ना चाहते थे। और देखो, हमने आपको पकड़ लिया। और उसके बाद सारी बात साधु को भी समझ आ गई थी। साधु ने कहा, राजा साहब, मैं तो बस इस होड़ को खत्म करना चाहता था। मुझे जब पता चला कि आप मोहरे बांट रहे हो तो पूरे नगर में किस तरह एक भागदौड़ मच गई। सब लोग अपना कार्य छोड़कर इस काम में लग गए। अब देखो, ऐसा कितने दिन तक चलेगा। यदि वह अपना काम छोड़कर ऐसे काम में लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। मैं तो बस इस बात को तोड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने ये तरकीब अपनाई। उसके बाद वह राजा कहते हैं, साधु बाबा, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति आखिर होता कैसा है? ऐसे कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं? इसके बाद वह साधु बाबा कहते हैं, वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप एक बुद्धिमान व्यक्ति का पता लगा सकते हो। और अगर यह 7 बातें आपके अंदर हैं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और यदि आपके अंदर यह नहीं है तो आप इन 7 बातों को अपनाकर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। इसके बाद वह साधु बाबा कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे पहला गुण होता है कि वह हर काम को समय के अनुसार करते हैं, फालतू समय को भी उपयोग में ले लेते हैं, और इसके लिए वह सबसे पहले महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। वह समय को धन से भी अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वह लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस दुनिया में समय ही ऐसी चीज है जो निश्चित मात्रा में है और इसे कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वह प्रत्येक काम की सूची बनाते हैं और उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस्य और टालमटोल नहीं करते, वह आलस्य को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वह खुद को इन दोनों आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, और व्यक्ति के असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है कि उसके अंदर आलस्य है और वह अपने काम के प्रति टालमटोल करता है। दूसरा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति में होता है कि उसको किसी से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होती है। वह यह समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है और लोगों को माफ कर देते हैं। यदि बुद्धिमान व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति गलती कर भी देता है
तो वह उसको बस समझा देते हैं, न कि उस पर गुस्सा करते हैं या फिर चिल्लाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, भगवान से नहीं। और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। यदि वह गलती कर भी देता है तो उसे पता है कि मैं एक ही बार गलती करूंगा, दूसरी बार गलती नहीं करूंगा। कहते हैं ना कि एक बार इंसान गलती करता है, लेकिन अगर उसी गलती को वह दूसरी बार दोहरा दे तो वह इंसान नहीं, वह मूर्ख है। इसीलिए यदि बुद्धिमान व्यक्ति गलती कर भी देता है तो वह एक ही बार करेगा और उस गलती से बहुत कुछ सीख लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति का तीसरा गुण कि वह कभी भी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेता और ना ही कभी ज्यादा खुशी में वादा करता है, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला और खुशी में दिया गया वादा हमेशा पछतावे का कारण बनता है। उसे पता है कि गुस्से में लिया गया फैसला कभी भी फायदा नहीं पहुंचाता, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और उस समय हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात है, खुशी में कभी वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो उस समय हम कुछ ऐसा वादा कर लेते हैं कि उसका हमें बाद में पछतावा होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ना तो गुस्से में कोई फैसला लेना चाहिए और ना ही खुशी में किसी से वादा करना चाहिए। इसलिए जब भी बुद्धिमान व्यक्ति फैसला लेता है तो वह पहले बैठकर सोचता है कि इसका क्या परिणाम होगा। वह दोनों परिणामों को देखता है, सही को भी देखता है और गलत को भी देखता है, और फिर उसके बाद ही कोई फैसला लेता है। चौथा गुण जो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति में पाया जाता है वह होता है वो अपनी मन की बातें कभी किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आज हमारा मित्र है वह कब हमारा शत्रु बन जाए पता नहीं चलता। वह अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां और अपने भेद किसी को नहीं बताते, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी मन की बातें, अपनी घर की आपसी बातें, ऐसी बातें जो दूसरों को नहीं बतानी चाहिए वो लोगों को बता देते हैं। उसके बाद वह उन्हीं बातों की वजह से बुरे फंस जाते हैं, उन्हें दुख मिल जाता है, धोखा मिल जाता है, फिर वह उस परेशानी में पड़ जाते हैं और फिर दूसरे लोगों को दोष देने लगते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि घर के भेद या फिर अपने भेद दूसरों को बताएंगे तो इससे हमारा ही नुकसान है। पांचवा गुण जो एक बुद्धिमान व्यक्ति में होता है वह सब लोगों से बातचीत करते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा सीखने को मिल जाए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का सफल आदमी सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वह बातें बता सकता है जिसे सीखने में सालों लग जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलताओं से भी सीखता है और उन सभी बातों पर अमल करता है जो उसके सीखने लायक हो, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन में सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र भी कम पड़ जाती है। यह बात चाणक्य ने भी कही है। इसीलिए हमें दूसरे व्यक्तियों से सीखना चाहिए, उनकी सफलताओं से भी सीखना चाहिए और उनकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए। छठा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति में होता है, यदि वह कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं तो उस कार्य को होने के बाद ही दूसरों को बताते हैं, लेकिन जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं वो अपना काम शुरू करने से पहले ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि यदि हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और हम किसी दूसरे को बताते हैं और अगर वह बात हमारे दुश्मन तक पता चल जाती है तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे लिए कोई गलत बातें सोच सकते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे उस कार्य में रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपना कार्य पूर्ण होने के बाद ही लोगों को बताते हैं जब वह कार्य सफल होता है, क्योंकि यदि हम उस कार्य को पूर्ण होने से पहले ही दूसरों को बता देते हैं और अगर हम उस कार्य में असफल हो जाते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वह बातें किसी को नहीं बताते, यदि वह सफल होते हैं तभी स्वयं दूसरों को बता देते हैं। ऐसा वह इसलिए करते हैं ताकि वह फालतू की बातों से बच सके। सातवां गुण बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है कि वह बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता, वह हमेशा सीखता रहता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यह सोच लेता है कि मैं बुद्धिमान हूँ तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, जिस कारण वह और कुछ सीखने की कोशिश नहीं करता और वह कभी भी मुंह के बल गिर सकता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखने को प्राथमिकता देता है। जिस प्रकार हमारा छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन भी एक समय के बाद अपने आप को अपडेट करता है, क्योंकि वह अपने अंदर और भी बेहतरीन बदलाव और फीचर को उपयोगकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को महान नहीं समझता और हमेशा सीखता रहता है।
क्योंकि जो अपडेट रहेगा वही भीड़ से आगे निकलता रहेगा। और यदि कोई सीखने की भावना रखता है तो हमें छोटा बनना पड़ता है, बड़ा बनकर हम कोई चीज नहीं सीख सकते। इसके बाद वह साधु महात्मा कहते हैं कि इसीलिए राजा साहब आपने इतना अच्छा तरीका निकाला एक बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ने के लिए। यदि आप सीधे ही लोगों को यह बता देते कि कोई बुद्धिमान हो तो हमारे राज्य में आ जाओ, तो हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे कभी नहीं आता, क्योंकि वह कभी अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानता, और यही बुद्धिमान का सबसे बड़ा गुण होता है। इसके बाद वह महात्मा कहते हैं, राजा साहब, यदि ये 7 गुण आपके अंदर विद्यमान हैं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और यदि नहीं तो आप इन गुणों को अपनाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। इसके बाद वह महात्मा वहां से चले जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।